अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त हबीब ज़ाद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये इंसान की लाइफ पे किस तरह असरअंदाज हो रही है या आने वाले वक्त के अंदर इसके कैसे असरात होंगे। क्या ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगी या ये इंसान के लिए परेशान कुन साबित होगी। तो सबसे पहले हमारी ये रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने कीमती फीडबैक से ज़रूर हमें आगाह कीजिए। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये एआई एक रोबोटिक सिस्टम है। इसके आने वाले वक्त के अंदर इंसानों के ऊपर बहुत गहरे असरात होंगे। कुछ मामलात के अंदर ये हमें पॉजिटिव मिलेगी और कुछ मामलात में ये इंसान के लिए नेगेटिव साबित होगी। अब पॉजिटिव से मुराद ये है कि यहाँ पे कुछ लोग जो कुछ मामलात या कुछ काम ऐसे थे जो इंसानों के बस में नहीं थे, तो ये उनको बहुत कम टाइम में अंजाम दे सकती है। अब नेगेटिव इस तरह है कि ये बहुत से लोगों का रोजगार खा जाएगी। जैसे कॉल सेंटर्स, अकाउंटेंट्स, उसके बाद ग्राफिक डिज़ाइनर्स, उसके बाद टीचर्स, उसके बाद ये अपने डॉक्टर्स या इस किस्म के जितने भी इदारे हैं या ये जो लोग जो पहले मैनुअल काम करते थे, ये अब एआई पे ट्रांसफ़र हो रहा है। जब ये एआई पे ट्रांसफ़र होता है तो ज़ाहिरी बात है फिर ये जो लोग होते हैं ये लोगों के रोज़गार के लिए मसाइल पैदा होते हैं। अगर वहाँ पे 40 लोग काम करते थे तो वो 40 के 40 लोगों की छुट्टी हो जाती है। जस्ट वहाँ पे एक इदारे के अंदर एक एआई सिस्टम लॉन्च कर दिया जाता है। तो इस तरह ये बहुत से लोगों के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल अब लाखों की तादाद में टीचर्स हैं, करोड़ों की तादाद में टीचर्स हैं, तो ये आने वाले वक्त में एआई जो है एज ए टीचर काम करने के लिए अब इसके ऊपर वर्क हो रहा है। तो ये वर्क कुछ इस तरह से होगा कि ये टैबलेट के अंदर एआई सिस्टम इंस्टॉल किया जाएगा। बच्चों के तमाम तर सवालात के जवाबात वो एआई सिस्टम खुद देगा। बच्चों के लिए जो पहली बेसिक ट्यूशन है वो उसके अंदर से ही वो स्टार्ट की जाएगी। कुछ ऐसे मामलात हैं। दूसरा डॉक्टर्स के लिए ये पहले भी मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि अब एआई जो सिस्टम है ये इतना पावरफुल होने जा रहा है कि जहाँ पे ये जो क्वालिफाइड डॉक्टर हैं, ये जो मर्ज़ की तशख़ीस करते हैं, फिर इसके ऊपर जो भी मामलात होते हैं, फिर ये डॉक्टर्स ऑपरेशन करते हैं, तो ये सब कुछ एआई सिस्टम पे जाने लगा है। आने वाले शायद ही कुछ सालों में 5 या 6 सालों में आप देखेंगे कि एआई रोबोटिक सिस्टम खुद इंसान के ऑपरेशन शुरू करने लगी है। तो दूसरा इसके अंदर कुछ और भी मामलात हैं कि एआई सिस्टम जो अब इदारों के अंदर जो इसको फीड करने लगे हैं, तो ये सबसे बड़ी बात यह है कि ये हर किस्म के जज्बात से आ रही है। इसको इस चीज़ से कोई तल्लुक़ नहीं, ना इसके अंदर जज्बात हैं, ना इसके अंदर कोई सोच है, ना इसके अंदर कोई रियायत है, ना इसके अंदर कोई किसी के लिए कोई ऐसा जज्बा है। जबकि इंसान एक जज्बे के तहत, इंसान एक किसी के लगन को देखता है, इंसान किसी के जज्बे को देखता है, इंसान किसी के ईमानदारी को देखकर फिर उसको जॉब देता है, जबकि एआई के अंदर ये चीज़ नहीं होती। तो इस तरह हम ये कहते हैं कि ये आने वाले वक्त में लोगों के लिए, जो हाई क्वालिफाइड लोग हैं, उनके लिए यह बिलखसूस परेशानी का बायस होगा। ये उनकी जॉब्स बहुत ज़्यादा हद तक ये उनको जॉबलेस करेगा, क्योंकि ये 40, 50, 100 बंदे का वर्क एक ही एआई सिस्टम, रोबोटिक सिस्टम जो है वो इसको चेक करने की सलाहियत रखता है। किसी भी चीज़ का ऑर्डर अब एआई के ज़िम्मे हो जाएगा।
ठीक है, ये सब कुछ AI खुद कंट्रोल करेगा। अब अगर बैंकिंग के मामले में अगर हम देखते हैं तो फॉर एग्जांपल इंसान है, भूल जाता है, अगर वो 2-3 दफ़ा पासवर्ड लगाने की ट्राई करेगा तो AI सिस्टम उसको देखेगा कि शायद ये कोई स्कैमर है, ये किसी का पासवर्ड क्रैक करने की कोशिश कर रहा है, तो वो फ़ौरन से उसके अकाउंट को ब्लॉक कर देगा। तो इसी तरह जब YouTube ने ऑफिशियली तौर पर ये सारा सिस्टम जो इसका YouTube का एल्गोरिथम था ये AI के हवाले किया, तो आप यकीन नहीं करेंगे कि 80 लाख चैनल AI ने टर्मिनेट कर दी, सस्पेंड कर दी। 80 लाख चैनल बहुत बड़ी तादाद है, ये कोई छोटी तादाद नहीं है। 80 लाख चैनल जो थे वो AI ने सस्पेंड कर दिए, और उनके अंदर कुछ बेसिक चैनल भी थे, कुछ ऐसे चैनल भी थे जो मोनेटाइज थे बहुत अरसे से, और उनके 2 मिलियन से भी ज़्यादा सब्सक्राइबर थे। मतलब उनकी एक अच्छी खासी स्ट्रगल थी, जिसको उसने पहली ही 100 वीडियो के बिहाफ पे उसने देखा कि ये चैनल किस कैटेगरी के हैं और इन्होंने क्या मालूमात दी है, जबकि वक्तन फवक्तन उसके अंदर बेहतरी भी आती गई। लोग जैसी जैसी पॉलिसी आती गई तो फिर उसके हिसाब से लोगों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। लेकिन उसने ओल्डेस्ट जो 100 वीडियोस थी उसके बिहाफ पे चैनल्स को चेक किया, और आप देखें कि 80 लाख से ज़्यादा चैनल उसने डीमोनेटाइज कर दिए, सस्पेंड कर दिए, और वो कितने ज़्यादा लोगों पे उसका असरअंदाज हुआ। मतलब ये है कि हम यूँ कह सकते हैं कि 80 लाख लोग जो थे वो उसने बेरोज़गार कर दिए। तो वो लोगों का एक अर्निंग सोर्स था, वो इस हिसाब से लोग उसके ऊपर बहुत, कईयों की तो 4-4, 5-5 साल की मेहनत थी, वो चैनल भी सस्पेंड कर दिए गए। तो इसी तरह हर फील्ड के अंदर AI सिस्टम जो है वो लोगों के लिए मुश्किलात का बायस इस तरह होगा कि लोगों को बेरोज़गारी के अंदर धकेला जाएगा। अब आप देखें कि जितने भी ये ऑटो कंट्रोल सिस्टम है, अब बाकी तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर जितना भी ये ऑटो पायलट सिस्टम है, गाड़ियों का है, ये सब AI सिस्टम है, ठीक है। अब जितने भी टिकट चेकिंग का निज़ाम है, चाहे वो रेलवे के हों, फ़ज़ाई हों, वो सब AI पे कन्वर्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह ये सारा निज़ाम ऑलरेडी AI के कंट्रोल में चला जाएगा, तो फिर इंसान के लिए मुश्किलात ही मुश्किलात हैं, ये इंसान की जगह ले लेगा और शायद इंसान इसको बाईपास भी ना कर सके। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखते हैं कि यार किसी ख़ास ऑफिस की ऑफिस मैनेजमेंट की सफाई AI के अंडर है, तो वह देखेगा कि यार ये ऑफिस के अंदर धूल मिट्टी आ रही है, तो अब उसके 2-3 ही रीज़न होते हैं, या विंडोज़ होती है, तो या फिर डोर होता है, तो या फिर लोगों को आना जाना होता है। क्या हो कि वो कहे कि यार ये लोग आएंगे तो इसके अंदर धूल मिट्टी आएगी, ये विंडोज़ चलेगी तो इसके अंदर धूल मिट्टी आएगी, क्यों ना इसको ब्लॉक कर दिया जाए, ठीक है। वो एक धूल मिट्टी के बचाने के लिए वो आपका ऑफिस लॉक कर देगा, ठीक है। तो इस तरह उसने अपने जहन के हिसाब से ही चलना है, ठीक है। तो ये AI का जो सिस्टम है ये आने वाले वक्त में लोगों के लिए मुश्किलें ला सकता है, लोगों की बेरोज़गारी में शिद्दत से इजाफ़ा होगा, ये मैं पहले भी एक वीडियो में बता चुका हूँ। तो बाकी आपको इस वक्त कुछ लोग, अब आप छोटी सी एक बात मेरे जहन में आ गई है बातों में, तो आप देखते थे कि पहले एक लकड़ी का काम होता था जिसके ऊपर ये नक्शो नगारी होती थी, दरवाज़ों के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइंस बनाते थे। अब आपको पता है कि ये सिस्टम भी कम्प्लीटली AI पे जाने लगा है। ये जो दरवाज़ों के ऊपर डिज़ाइनिंग है, ये एक CNIC मशीन्स आ गई हैं, वो ख़ुद कटिंग करती हैं, वो आपने देखा भी होगा, वो लोहे की ग्रिल्स भी बना रही हैं, लकड़ी के डोर्स भी बना रही हैं, विंडोज़ भी बना रही हैं। अब उसके अंदर जस्ट आपने कंप्यूटराइज फाइल देनी है तो वो सारा काम उसने ऑटोमेटिक आपको डिज़ाइन बना के दे देना। तो जहाँ पे लोगों की ये मैनुअल मेहनत थी, लोग हाथों से काम करते थे, उनका रोज़गार था, अब वो दिनों का काम मिनटों में हो रहा है और वो उन लोगों का भी रोज़गार खा गई। इसी तरह ये जो कपड़ों का काम है, कपड़ों की कढ़ाई वाले मामलात हैं, ये कपड़ों के ऊपर जितनी डिज़ाइनिंग बन रही है ये अब फ़ौरन से AI पे जाने लगी है, ठीक है। तो इस तरह ये तकरीबन सारा निज़ाम, पहले जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेस बनते थे,
ख़ास कर हम पीछे जाएं, रेडियोज़ होते थे, टेलीविज़न होते थे, ये सब के ऊपर जितने भी कंपोनेंट्स लगते थे, इनके बोर्ड सर्किट ये सब मैनुअल तैयार होते थे, ठीक है। तो इनके ऊपर लोग हाथों से इनके ऊपर ये छोटे छोटे कंपोनेंट्स होते हैं, कैपेसिटर, रेजिस्टर्स, ये ख़ुद लोग हाथों से लगाते थे और फिर इसको मैनुअल सोल्डरिंग किया जाता था। तो अब ये सारा काम एआई कर रही है, ये रोबोटिक सिस्टम हो रहा है, ये मशीनों पे हो रहा है। आप देखें कि वो लाखों की तादाद में लोग जो है वो बेरोज़गार हो गए हैं। तो अब ये तमाम मेरा कहने का मतलब ये है कि 60% जो ये काम होता था अब ये ट्रांसफ़र हो रहा है एआई पे, और यहाँ पे लोगों की ज़रूरत नहीं थी, नहीं रहेगी। तो ये लोगों की बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा तादाद में इजाफ़ा होगा, जबकि इस परसेंटेज के हिसाब से जिस तरह दुनिया की आबादी के अंदर इजाफ़ा हो रहा है, इसी तरह लोगों की बेरोज़गारी के अंदर भी इजाफ़ा हो रहा है। तो ये आने वाले वक्त में बहुत सी मुश्किलात लोगों को फेस करना पड़ सकती हैं, क्योंकि ये जितने भी ये मामलात होंगे, मतलब सेंसिटिव किस्म के, वहाँ पे ऑलरेडी एआई जो होती है वो इंस्टॉल्ड हो गए, ठीक है। एआई के ज़िम्मे ये वर्क होगा। तो इस तरह आने वाले वक्त में काफ़ी मुश्किलात लोगों को फेस करना पड़ सकती हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि किन किन शोबों के अंदर ये इसका बहुत जल्दी इम्पैक्ट आने वाला है। तो ये उन लोगों के लिए जल्दी ही होगा कि शायद 2, 4, 5 साल के अंदर ये बेरोज़गारी उनके लिए बढ़ जाए या उनका रोज़गार चला जाए।